जब हम सब अपने बचपन में होते हैं तो हमारे दादा दादी नाना नानी हमसे कहते हैं कि जब तुम बड़े हो जाओ, कमाने लग जाओ, तो हमें तीर्थ यात्रा पे जरूर भेजना। और आज के समय में भी हमारे घर के बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि हमने अपनी माया की जिंदगी जी ली है, अब हमें तीर्थ यात्रा पे जाना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि तीर्थ यात्रा होती क्या है, ये क्यों जाते हैं, इसके महत्व क्या है और इसका रीजन क्या है। यदि ये चीजें आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने सारे आंसर्स इस वीडियो से ढूंढ लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि तीर्थ यात्रा होती क्या है। भारत में नहीं, सारी जगह तीर्थ यात्रा का सिद्धांत है। और ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में ही सिर्फ तीर्थ यात्रा होती है। हम देखते हैं कि मुसलमानों में भी यात्रा होती है, उनके लिए हज यात्रा बहुत अहम है। अब बात करते हैं भारतीय सभ्यता की, कि भारतीय सभ्यता में तीर्थ यात्रा क्यों मनाई जाती है। हमारी कृषि प्रधान सभ्यता है, तो लोग एक ही गांव में रहते हैं, पूरी जिंदगी उसी गांव में बिताते हैं। तो शायद तीर्थ यात्रा के माध्यम से जो ऋषि मुनि है वो बढ़ावा देना चाहते हैं कि लोग नई दुनिया देखें और अपने सोच का दायरा बढ़ाएं। क्योंकि जब हम यात्रा करते हैं तो नए नए अनुभव होते हैं और समझ बढ़ती है। और जैसे कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म में 4 आश्रम होते हैं। सबसे पहला आश्रम होता है ब्रह्मचार्य आश्रम। इसमें भी एक यात्रा होती है। एक छात्र अपने घर को छोड़कर गुरुकुल में जाता है और गुरुजनों से शिक्षा लेता है। वो अपने सारे नैतिक कार्यों को घर पर छोड़कर गुरुकुल में जाकर नए सिद्धांतों को अपनाता है। फिर जब वो वापस आता है तो उसके मूल्य और सिद्धांत उच्च कोटि के हो सकते हैं। और एक सबसे मेन एग्जाम्पल आपको तीर्थ यात्रा का देना चाहूंगा, वो है कि संस्कृत में एक शब्द होता है कूपमंडूक, जिसका अर्थ होता है कुएं का मेंढक। हम सब कुएं के मेंढक हैं। हम सबको लगता है कि हमारी दुनिया ही दुनिया है। लेकिन जब आप यात्रा करते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, दुनिया तो इससे भी ज्यादा अधिक है, दुनिया इससे भी ज्यादा अलग है। और जैसा कि हम जानते हैं, सामवेद जिसे 2 संगीत में बांटा गया, उसमें एक संगीत है गांव से जंगल की ओर जाओ। जंगल से अर्थ है एक ऐसी जगह जहां कोई लिमिट ना हो, कंट्रोल ना हो, जहां पर कोई सिद्धांत ना हो, मूल्य ना हो, जहां आप अपनी तौर तरीकों से चीजें सीखें, आप नए नए अनुभव सीखें, जिससे जब आप वापस आए तो आप एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी के साथ आए। और यही सिद्धांत हम देखते हैं बौद्ध धर्म में, जहां जो बुद्ध थे वो अपना घर छोड़ के जाते हैं और बौद्ध बनकर वापस आते हैं। वही है महावीर जी के साथ भी। वो भी राजकुमार होते हुए जंगलों में जाते हैं, नए अनुभव करते हैं और वापस एक भगवान के तौर पर लौटते हैं। और ये हम रामायण में भी देख सकते हैं कि राम जाते हैं, 14 साल वनवास करते हैं, फिर वो एक नए रूप में वापस आते हैं। और महाभारत में भी यात्रा है, जब पांडव जंगलों में जाते हैं तो यात्रा की कहानी यहाँ पर भी है। तो हम सोचते हैं कि क्या हमारे वेद पुराणों में कहीं पर तीर्थ यात्रा का अर्थ लिखा हुआ है, कहीं पर तीर्थ यात्रा के बारे में कुछ अलग से बताया हुआ है? जी हाँ। जब महाभारत में पांडवों को वनवास दिया गया 13 सालों के लिए, तो सोचते हैं कि हम क्या करेंगे जंगल में, वो चिंतित होते हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि तीर्थ यात्रा पे जाओ, और यहाँ पहली बार तीर्थ यात्रा का वर्णन है। जब महाभारत लिखी गई लगभग 2000 साल पहले, हमारे शास्त्र कहते हैं पहाड़ पे जाओ, नदियों कुंडों के पास जाओ, बस यात्रा करते रहो। तो पांडव शायद सबसे पहले तीर्थ यात्री रहे होंगे। तो हमने आपको एक जीके का सवाल भी बना दिया है कि दुनिया के पहले तीर्थ यात्री कौन रहे होंगे, तो उनका जवाब है पांडव। अब तीर्थ शब्द का अर्थ क्या होता है? आज के समय में तीर्थ का अर्थ होता है पानी। जब हम भगवान पर अभिषेक करते हैं, जो पानी बचता है वो भक्तों को दिया जाता है, उसे ही तीर्थ कहते हैं। लेकिन एक तीर्थ का मतलब बहुत गहरा भी है। जब हम नदी पार करते हैं तो हमें नौका की जरूरत होती है, लेकिन जब नदी थोड़ी छोटी होती है तो हम पैदल चल के भी उसको पार कर सकते हैं, उसे आराम से पार कर सकते हैं। तो जब हम किसी की हेल्प लिए बिना उस नदी को पार करते हैं तो उसे ही तीर्थ कहा जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि इसको तीर्थ कहते थे। और इसका एग्जाम्पल हम जैन धर्म में भी देखते हैं कि उनके गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है, जो बिना किसी कष्ट के आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन आज हमने तीर्थ को एक टूरिस्ट एक्टिविटी बना दिया है। हम पहाड़ पे जाएंगे, वादियों में जाएंगे, मंदिरों के फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डालेंगे, लेकिन जो तीर्थ करने का जो रीजन है उसको हम पूरी तरह भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आज लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। पहले कहा जाता था कि तीर्थ पे जाते समय आप जब जाएं तो आपको गुस्सा नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अदब से पेश आना है। लेकिन आजकल हम जाते हैं तो देखते हैं रोडों पे लोग गाली गलौज करते रहते हैं, रोड पे लोग गुस्सा करते रहते हैं, और ईश्वर का नाम नहीं लेते हुए भी वो तीर्थ करते हैं।
इसकी वजह से वो तीर्थ नहीं रहता, सिर्फ एक टूरिस्ट एक्टिविटी रह जाती है। और जब हम तीर्थ करते हैं तो हमें कुछ एक महत्वपूर्ण चीज तीर्थ पर ही छोड़ के आनी होती है, या अपनी कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटी रोकनी पड़ती है। जब हम घर जाते हैं तो जब हम उस एक्टिविटी के बारे में सोचते हैं, उस चीज के बारे में सोचते हैं, तो हमें तीर्थ की याद आती है। इसलिए तीर्थ का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज महज वो एक शब्द बनकर रह गया है। क्या महाराष्ट्र में भी कोई तीर्थ होती है? क्या गणेश जी की भी कोई तीर्थ होती है? ये दोनों कंसेप्ट एक ही हैं, क्योंकि जो पेशवा समाज था वो गणेश जी को ही अपना देवता मानता था। तो वहां पर अष्टविनायक हैं, जहां 8 मंदिर हैं, तो उनके लिए यही यात्रा थी। और साईं बाबा की भी बात करें, लगभग 100 साल पहले साईं बाबा का इतिहास लोगों के सामने अच्छे से आया। लोग कहते हैं कि अमर अकबर एंथनी के बाद आया, लेकिन वो इतिहास पहले से आ रहा था। और साईं बाबा को हर धर्म के लोग मानते हैं, तो शिरडी में यात्रा करना भी एक तीर्थ यात्रा जैसा ही है। और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम तीर्थ की बात करते हैं तो हम विष्णु के 4 धामों को कैसे भूल सकते हैं। सबसे पहला है बद्रीनाथ, जहां जो हिमालय में स्थित है। यहाँ पर जो विष्णु जी हैं वो तपस्या करते हैं। उसके बाद दूसरा है जगन्नाथ, जो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्रेशर कुकर है। यहाँ पर जो प्रसाद बनाया जाता है उसे लोगों को भेंट किया जाता है। और यहाँ के चमत्कार भी किसी साइंस से कम नहीं है। यदि इसके बारे में भी आपको जानना है तो आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ी रहिए। हम कुछ ही दिनों में इसके बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। उसके बाद रामेश्वरम है, जहाँ पर विष्णु जी नहाते हैं। और लास्ट जो है वो है द्वारका, जहाँ पर विष्णु जी राज करते हैं। तो ये चारों जो मंदिर हैं ये विष्णु जी के ही मंदिर हैं। और हम सोचते हैं कि क्या कुछ ही तीर्थ यात्रा होती है, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात आपको माननी पड़ेगी कि हम इतिहास नहीं पढ़ते, हम दूसरे के लोगों के कल्चर के बारे में नहीं जानते। इसकी वजह से हम साउथ के कल्चर के बारे में नहीं जान पाते। वहां भी तीर्थ यात्रा होती है और वो लोग भी हमारे बारे में इतना नहीं जानते। वहां पर शिव भगवान के बेटे कार्तिकेय को पूजा जाता है, उनकी तीर्थ यात्रा निकाली जाती है। और अलग अलग कंट्रीज, मलेशिया जैसी कंट्री जो इस्लामिक देश है लेकिन सेकुलरिज्म की वजह से वहां पर हिंदुइज्म भी चलता है, वहां पर भी बहुत सारे तमिल लोग कार्तिकेय को पूजने जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए। तीर्थ यात्रा के पीछे क्या रीजन है और उसका क्या महत्व है वो आपको पता होना चाहिए। आजकल लोगों ने जैसे एक टूरिस्ट एक्टिविटी और महज एक छोटी सी एक्टिविटी बना दिया है, वो गलत चीज है। आपको समझना होगा कि ये आपका कल्चर है और आप ही लोग हैं जो इन चीजों को आगे ले जा सकेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये चीजें इतनी डाइवर्स कैसे हैं और ये नॉलेज कहां से आती है। तो ये बुक है देवलोक विद देवदत्त पटनायक। देवदत्त पटनायक हमारे देश के जाने माने स्कॉलर हैं। यदि आपको ये बुक पढ़नी है तो आप कमेंट में दिए गए लिंक पर जाकर इस बुक को मंगा सकते हैं। लेकिन यदि आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपको पहले ही चेतावनी दे दूं कि आप बिल्कुल न्यूट्रल माइंड या खाली दिमाग से इसे पढ़ें। यदि आपके पहले से ही कुछ सिद्धांत हैं तो इस बुक से वो टकरा सकते हैं। ये बुक हिंदी भाषा में लिखी गई है और बहुत ही सहज भाषा में लिखी गई है। आप हर चीज को आसानी से समझ भी सकते हैं। आपको यदि हमारी हिस्ट्री सीरीज अच्छी लग रही है, यदि हमारी प्लेलिस्ट में आपको कुछ चीज मिसिंग भी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोरोना दोबारा बढ़ रहा है तो मास्क जरूर उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। myज्ञानालय.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in। लिव ए सात्विक लाइफ।